हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हिंदी का ये टॉपिक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले है अंकुश। अंकुश किसे कहते हैं? हाथी हाँकने का जो छोटा भाला होता है उसको अंकुश कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है काफी बार। अकथनीय जिसे कहा ना जा सके, अक्षम्य जिसे क्षमा न किया जा सके, अखंडनीय जिसका खंडन न किया जा सके, अग्रगण्य जो पहले गिना जाता हो, अज्ञेय जिसे जाना न जा सके, अगाध जो बहुत गहरा हो। अगाध इंपॉर्टेंट है, अंकुश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंकुश क्या होता है? हाथी हाँकने का छोटा भाला। अगाध भी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत गहरा हो। बाकी के जो हैं आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, अगला है अगम्य। अगम्य मतलब जिस स्थान पर कोई जा ना सके। अजर जो कभी बूढ़ा ना होता हो। अजर और अमर दो अलग अलग चीजें हैं। जर माने होता है आयु बढ़ना, ठीक है, बीमार होना। तो जर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। अखाद्य जो खाने योग्य ना हो। अचिंत्य जिसका चिंतन न किया जा सके। अकाट्य जिसे काटा ना जा सके। अछूत जो छूने योग्य ना हो। अजेय जो जीता ना जा सके। अदृश्य जो दिखाई ना दे। अगला है अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अंतर्यामी मन की बात जाने वाला। अतर्क्य या फिर तर्कातीत जो तर्क से परे हो। अत्याज्य जिसको त्यागा न जा सके। अगला है अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके। अगला है अथाह। अथाह जिसकी गहराई का पता न लग सके। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अथाह जिसकी गहराई का पता न लग सके। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा जिसकी गहराई का पता न लग सके। इसके लिए सार्थक शब्द क्या है वाक्यांश में? तो आपको करेक्ट करना है अथाह। अगला है अदम्य जिसका दमन न की जा सके। अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। आग्रह हठपूर्वक किया गया जो अनुरोध होता है उसको आग्रह कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हठपूर्वक किया गया जो अनुरोध होता है उसको आग्रह कहते हैं। दोपहर के बाद का समय उसको अपराह्न कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग गलत कराते हैं इसको। दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको अपराह्न कहा जाता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अदृष्ट पूर्व मतलब जो पूर्व में देखा नहीं गया हो, जो पहले ना देखा गया हो उसको अदृष्ट पूर्व बोलते हैं। अदर्शनीय जो देखने योग्य न हो। अधिकृत जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। अगला है अधिसूचना। भय सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। अभियुक्त अभियुक्त वो होता है जिस पर मुकदमा चल रहा हो। इंपॉर्टेंट है, जिस पर मुकदमा चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है और जो हाथ में लेकर चलाते हैं उसको शस्त्र कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, अस्त्र और शस्त्र, दोनों में डिफरेंस समझ लेना। अस्त्र वो होता है जिसे हम फेंक कर चलाते हैं और शस्त्र वो होता है जिसमें हम हाथ में लेकर चलाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अधिनायक। अधिनायक होता है सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, उसको बोलते हैं अधिनायक। अगला है अधिशुल्क। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया गया शुल्क। जिसके आगे अधि लग जाएगा मतलब हम मूल्य से अधिक ले रहे हैं, है ना। जैसे अधिनायक मतलब सर्वाधिक अधिकार उसको प्राप्त है। अधर्म धर्म शास्त्र के जो विरुद्ध कार्य होता है उसको अधर्म बोलते हैं। अधुनातन जो अब तक से संबंध रखता है। अधुनातन मतलब जो अब तक से संबंध रखता है। अगणित गणना की पहुंच से बाहर। अगणनीय जिसकी गिनती ना की जा सके। अपठित जो पहले पढ़ा हुआ न हो। अनादि जिसका कोई आदि ना हो मतलब प्रारंभ ना हो। अनुभूत जिसका अनुभव किया गया हो। अनुत्तीर्ण जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो। अनन्य अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला। इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, अनन्य भक्त है तो भगवान कृष्ण का मतलब एकमात्र भगवान कृष्ण में ही आस्था है। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। अधोवस्त्र कमर के नीचे पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको अधोवस्त्र कहते हैं। अनिश्चित जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो।
अनिर्वचनीय, जिसकी वाणी द्वारा वर्णन असंभव हो। अगला है अनंतर, जो बिना अंतर के घटित हो उसको अनंतर कहते हैं। अनिकेत, निकेत बोलते हैं घर को, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है डायरेक्ट, जिसका कोई घर ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको अनिकेत बोलते हैं। अनिकेत क्या होता है, जिसका कोई घर ना हो। अगला है अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। अनियमित, जो नियमानुसार ना हो। अतिशयोक्ति, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही जाती है उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। अगला है अग्रणी, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी होता है। अग्रज, जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहते हैं। जिसका विरोध न हुआ हो या फिर न हो सके उसको अनिरुद्ध कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण का पौत्र भी था अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध किसे कहते हैं, जिसका विरोध न हुआ हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं, या फिर अविरोधी भी कहते हैं। अगला है अनवगत या फिर अज्ञात, जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, या फिर अवगत, अवगत मतलब जिसके विषय में जानते हो हम, अनवगत मतलब जिसके विषय में कोई ज्ञान ही ना हो। अनियंत्रित, जो नियंत्रण में ना हो। अज्ञात, जिसका पता ना हो। अगोचर, इंपॉर्टेंट है अगोचर, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अगोचर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके उसको अगोचर बोलते हैं। आगामी, आगे जाने वाला। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। जिसका किसी में लगाव या फिर प्रेम हो उसको अनुरक्त कहते हैं, जैसे मीरा श्री कृष्ण में अनुरक्त थी। अगला है अनुत्तरित, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको अनुत्तरित कहते हैं। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय होता है, ठीक है। अगला है हमारा अनुसरणीय, अनुसरणीय होता है अनुसरण करने योग्य, अनुसरणीय। अछूता, जो छुआ गया न हो। अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न की जा सके, इंपॉर्टेंट है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न की जा सके उसको अच्युत बोलते हैं। अटल, जिसे टाला न जा सके। अनित्यवादी, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, इंपॉर्टेंट है ये भी। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो उसको अनित्यवादी कहते हैं। अगला है जो कभी न आया हो, भविष्य, उसको बोलते हैं अनागत। और आगत किसे बोलते हैं, जो आ गया हो। अनार्य, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट थे, अनागत जो कभी न आया हो, और अनार्य जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे उसको अंधविश्वासी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक बरसात को अतिवृष्टि कहते हैं, और जब बरसात ना हो उसको अनावृष्टि कहते हैं, और बरसात कम हो तो अल्पवृष्टि कहते हैं। अगला है अंधानुगामी, मतलब जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे। जिसकी अपेक्षा ना हो अपेक्षित, और जिसकी अपेक्षा न हो उसको बोलते हैं अनपेक्षित। अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता ना हो। अपूर्ण, जो पूरा ना हो। अतीन्द्रिय, इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं, या फिर इंद्रियातीत बोलते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन उसे अतिक्रमण बोलते हैं। अतीत, जो बीत गया हो उसको अतीत कहते हैं। अपरिमेय, परिमेय मतलब जिसे माप सकते हैं हम, अपरिमेय मतलब जो मापा ना जा सके। अपकर्ष, उत्कर्ष होता है ऊपर की ओर ले जाना, अपकर्ष होता है नीचे की ओर लाना। परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, जो मतलब सामने ना हो। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अदूरदर्शी, आगे का विचार न कर सकने वाला। अद्यतन, जो आज से संबंध रखता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो आज से संबंध रखता है उसको बोलते हैं अद्यतन। आदेश, जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसको अध्यादेश कहते हैं। अधिकृत, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। अपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। अविवाहित, जिसका विवाह न हुआ हो। अपेय, जो पीने योग्य ना हो। अत्याज्य, जिसका त्याग ना हो सके। अधिनियम, विधायिका द्वारा स्वीकृत जो नियम होता है उसको अधिनियम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अध्यात्म, आत्मा से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय,
देखो, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों अलग अलग चीज है। अंतर जहां पर आ जाए मतलब अनेक राष्ट्रों के बीच की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय अनेक राष्ट्रों के बीच की बात हो रही है। अगला है अनूढ़ा। अनूढ़ा बोलते हैं अविवाहित स्त्री को, इंपॉर्टेंट है ये। अनूढ़ा बोलते हैं अविवाहित स्त्री को। अध्यूढ़ा किसे बोलते हैं? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको अध्यूढ़ा बोलते हैं। और अनूढ़ा अविवाहित स्त्री को। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। वह समय जो दोपहर के बाद आता है उसको अपराह्न बोलते हैं। किसी काम के बार बार करने वाला अभ्यस्त हो जाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो उसको अभीप्सा बोलते हैं। अनयोड़ा मतलब दूसरे की विवाहित स्त्री। अंतेवासी, इंपॉर्टेंट है अंतेवासी, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला। आदित्य का, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है आपको। आदित्य का, पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन होती है उसको आदित्य का बोलते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर करता। विद्वान और कुशल उसको बोलते हैं अभिज्ञ। अभियुक्त, जिस पर अभियोग यानी कि आरोप लगाया गया हो उसको अभियुक्त बोलते हैं। अभेद्य, जिसको भेदा न जा सके। अमूल्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके। आरक्षित, जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो। अनुवाद, एक भाषा के भावों और विचारों को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना। अगला है अनुयायी। अनुयायी बोलते हैं किसी संप्रदाय को मानने वाला। अनुमोदन, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, इंपॉर्टेंट है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसको अरसिक कहते हैं। जिसको प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य, इंपॉर्टेंट है। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसको लक्ष्य नहीं किया जा सके, अलक्ष्य। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। बाद में जन्म लेने वाला, अनुज। और पहले जन्म लेने वाले को अग्रज कहते हैं, ठीक है। अत्यज, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसको अत्यज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अलंघ्य, जिसको लांगा न जा सके। अल्पज्ञ, कम ज्ञान रखने वाला। अलौकिक, जो इस लोक का ना हो। अविवेकी, जो भला बुरा न समझता हो। अगला है अनुश्रुति। परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति कहते हैं। अनन्योपाय, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। अन्योदर, अन्योदर, उदर मतलब पेट। अन्य माता से उत्पन्न जो भाई होता है उसको अन्योदर कहते हैं। एनिमेश, पलक झपकाए बिना, इंपॉर्टेंट है। एनिमेश और निर्निमेश, पलक झपकाए बिना। अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो, इंपॉर्टेंट है ये भी। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। अविभाज्य, जिसका विभाजन न किया जा सके। अविभक्त, जिसका विभाजन न किया गया हो। अविचारित, जिस पर विचार न किया गया हो। अवश्य भावी, जो अवश्य होगा। अनावृत, जो ढका हुआ ना हो, इंपॉर्टेंट है। देखो, दो चीजें हैं, अनावृत और अनावर्त। अनावर्त वो चीज है जो दोहराया ना गया हो और अनावृत वो चीज है ढका हुआ ना हो। दोनों को याद रखना है आपको। अगला है अनुस्मारक। पहले लिखे गए पत्र के स्मरण हेतु लिखा पत्र, अनुस्मारक। अनुगामी, अनुसरण करने वाला। अंतःपुर, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं। अव्यवहृत, जिसके व्यवहार में न लाया गया हो। अविश्वसनीय, जिसका विश्वास न किया जा सके। अवैधानिक, जो विधान के अनुसार ना हो। अशक्य मतलब न हो सकने वाला। अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो, जिसे मूर्ख कहते हैं, ना समझ, इंपॉर्टेंट है। अनभिज्ञ, जिसे जानकारी ना हो। अनादृत, जिसका आदर न किया गया हो। अनियमनस्क, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना, इंपॉर्टेंट है। अगला है अभियोगी, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। अशोक्य मतलब शोक नहीं करने योग्य। अश्लील, जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो। असह्य, जिसको सहन न किया जा सके। असम या फिर असमान, जो समान न हो। अपथ्य, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, इंपॉर्टेंट है।
जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको अपथ्य बोलते हैं। अप्रहत, जिस वस्त्र को न पहना गया हो या फिर न जोता हुआ खेत। अयाचित, जो बिना मांगे मिल जाए, इंपॉर्टेंट है। अल्पभाषी, मितभाषी, जो कम बोलता हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वाक्यांश थे। वाक्य के लिए सार्थक शब्द। अगर इंपॉर्टेंट लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।